अब यहाँ देखो फोर्स क्या दिया है, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट और 3 यूनिट दिया है, 5 यूनिट और 3 यूनिट दिया है, किसके अलांग, इसके अलांग। तो 5 यूनिट का फोर्स है इसके अलांग, तो वेक्टर फोर्स का जो फोर्स वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, उसका ये है क्या, मॉडुलस दिया है और इस वेक्टर के अलांग दिया है। तो किसी वेक्टर के अलांग अगर आपको वेक्टर लिखना होता है, ध्यान दो, ए वेक्टर लिखते हो तो क्या लिखते हो, मॉड ए वेक्टर इंटू ए कैप। तो मॉडुलस पता है, जिसके अलांग बात कर रहे हैं उसके अलांग यूनिट वेक्टर लगा के मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर पता हो जाएगा। तो देखो हम कह रहे हैं F1 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, 2 वेक्टर दिए है ना, F1 वेक्टर कितना 5 यूनिट है और इसका आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, हो जल्दी से बताओ, 5i प्लस 2j प्लस 3k। क्लास में कराया था तो आपको पता होगा कि कितना है, लेकिन फिर भी जल्दी से करिए, 25 4 9 ना। और F2 कितना होगा जरा बताओ, F2 वेक्टर जो दूसरा वेक्टर 3 यूनिट है इसके अलांग है, क्या लिखोगे, 3 इंटू वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 6k। आप जानते होंगे अपान 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 प्लस 6 36 ना। तो ये देखो F1 क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर जो है 5, देखो 25 3 त्रिका 9 4 36 4 40 9 49 25 25 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 38 आएगा। ये इसमें कुछ गड़बड़ी दिया गया है, 5 2i, रुक जाओ क्वेश्चन एक मिनट देखते हैं क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लग रहा है, प्लस 2j ये 5 नहीं, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत इसमें लिख दिया, वही तो कह रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ये 6 है, क्योंकि नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगा। तो 6 36 यहाँ हो जाएगा, हमने सही कराया था लेकिन पता नहीं कैसे गलत हो गया। 36 4 यानी कि यहाँ देखो 36 4 40 9 49, 36 4 40 9 49, तो 49 का रूट 7 हो जाएगा, इसीलिए कहा कि इसको आप सही कर लीजिए। ये 6 है, ठीक है ना, 6i प्लस 2j प्लस 3k, ये फोर्स हो गया। और यहाँ देखो F2 फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/7 3i माइनस 2j और प्लस कितना हो जाएगा 6k कैप हो जाएगा, ये वैल्यू। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करते हो, दोनों को जोड़ देते हो। रिजल्टेंट फोर्स यानी F बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस कितना F2 वेक्टर, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/7 कितना हो जाएगा, हो 30 और 9 39 i कैप ना। अरे 5 36 3 त्रिका 9 और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 प्लस कितना 4i 4j कैप। यहाँ देखो 5 दूनी 10 होगा और यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6 4 10, यहाँ क्या होगा 5 3 15 15 छात्रिक 18 30 3 33 जे के। अरे 5 3 15 नहीं, 5 3 15 और प्लस छात्रिक 18, 15 दूनी 30 और 3 33 ये होगा फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट डी देखो कितना होगा, डी कितना होगा, ये लास्ट छोर है, ये इनिशियल, तो कितना आ जाएगा, लास्ट माइनस यहाँ लिख देते हैं 4 3 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, हो 2 में से 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 1 में से 1 गया 2 डी। तो हम लोगों को जो वर्क डन लिखना है, वर्क डन, तो F इंटू डी निकाल दीजिए, F इंटू डी, वर्क डन W बराबर F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। आप जानते होंगे कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले का पहले के साथ
दूसरे का दूसरे के साथ और तीसरे का तीसरे के साथ, तो 1/7 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। यफ का देखो डॉट इसके साथ, ये है आई कैप के साथ, तो क्या लिखोगे 39 इंटू 2 प्लस जे कैप के साथ, जे कैप के साथ 4, फिर कितना हो जाएगा 33 दूना मतलब 66। ठीक, तो अपान में 7 एक में केवल दिख रहा हो तो किसी में दिख नहीं रहा है, तो बी आप ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़ जाइए। 148 आना चाहिए इसका। ठीक है, ये 6i + 2j + 3k, ठीक ना हो। यही आपको ध्यान रखना है कि हाँ इस तरह से वर्क डन निकालते हैं। बी 148 का क्या 7, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है डिम्पल, बिल्कुल सही बी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी करो, आगे चलिए। 8वां क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड विथ द एड्ज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ij प्लस के। बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होगा। पैरेललोपिपेड का उसके एड्ज दिए गए हैं, साइड्स, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है, इसका करो जल्दी से, डिम्पल और राजेश्वर जल्दी से करो। आठ का ए, बिल्कुल सही। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार किए भी हैं, 10 क्वेश्चन तक शायद वही था जो क्लास में किया था, वही रख दिया था, आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो क्या होता देखो, अगर पैरेललोपिपेड घनाभ जिसे कहते हो ना, घनाभ के 3 साइड्स दिए हुए हों, ऐसे घनाभ बनाते हो ना, घनाभ ऐसे कुछ बनता है, ऐसे मान लिया ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है और ए वेक्टर क्या सी है, ऐसे 3 वेक्टर हैं, तो इसका कहते हैं इसका वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी के क्या होता है, बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस, तो देखो 3 दिए गए हैं, तो क्या कर दें, ए वेक्टर समझो ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसको लिखते कैसे हो, डिटर्मिनेंट के रूप में, पहले वेक्टर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, 1 2 0, और फिर तीसरे का कितना है 1 1 पाई, यही तो है। पाई के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा पाई, 2 1 कम 2 और -1 बराबर कितना आएगा, पाई आएगा, हो गया। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी करते हो, इसका डिफिनीशन आपको बताया है, पहले रो में ए, दूसरे रो में बी, तीसरे रो में सी, ठीक है ना, हो गया काम खत्म। तो ए डॉट बी क्रॉस सी। अगला करें, 9वां क्वेश्चन करें, ये क्या कर दिए हैं, द वैल्यू ऑफ दिस, ब्रैकेट लगाना था, लाइन लगा दिए, ये ऐसे समझो, ये है ऐसे,
और ये भी ए, ये तो 0 और ये दिए। ऐसे मतलब समझें कि ये जो दिया है ये 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, और ये ऑप्शन जो है ए वेक्टर सी वेक्टर। कह रहा ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। जल्दी से बताओ कितना होगा 9वां का, 9वां जल्दी से बताओ सब लोग, 9वां का क्या होगा? 9वां जल्दी, 9वां क्वेश्चन जल्दी से बताएं क्या होगा 9वां क्वेश्चन। ठीक, ब्रैकेट एबीसी का वही फार्मूला सही है, ए डॉट बी क्रॉस सी। जल्दी करो, इसका बताओ क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, 3 वेक्टर, इसका क्या आएगा वैल्यू? जल्दी से बताएं। 9वां का सी, 9वां का सी, जल्दी से और लोग बताएं क्या आएगा। राजेश्वर जी बता दिए 9वां का सी, और लोग बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी बताओ। डिंपल बताओ क्या आएगा 9वां का, 9वां का क्या आएगा जल्दी, 9वां का क्या आएगा? नौवां का बी, 9वां का डिंपल 9वां का बता रहे हो, बी किसका बता रहे हैं? जल्दी से बताओ जल्दी से। इसीलिए कंबाइंड लिखा है क्वेश्चन, यहां का वहां का सबका मिला के। देखो ये है क्रॉस, तो ए वेक्टर को हम लोग पहले इसे डॉट में लिख दे रहे हैं, इसको इसका अंदर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये तो पहले हो गया, फिर सी का कर दो, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये तो हुआ, ये पूरे इसके बराबर हमने लिख दिया, ये आएगा। ठीक है, अब आप जानते हो सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पहले क्या हो जाता है? 0 वेक्टर हो जाता है। ये भी क्या हो गया? 0 वेक्टर। अब क्या लिखोगे इसे? ए वेक्टर डॉट, देखो यहां बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अंदर कर ले रहे हैं इसको, फिर प्लस क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। फिर इधर कर लो इसका, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो गया, फिर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, और तो 0 हो गया। तो यहां देखो हमने अभी आपको बताया ब्रैकेट में जब 2 एलिमेंट सेम होते हैं तो ये देखो ये वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर और सी, जिस ऑर्डर में लिखा वैसे लिख देते हैं, ए सी ए, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा? वो ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर। देखो ध्यान दो, जब सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, और हमने आपको बताया था कि ये साइकिल में चलता है। कैसे? अगर मान लिया ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है और सी वेक्टर यहाँ है, तो ऐसे साइकिल में चलता है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अगर मान लिया कहीं भी पलट जाता है तो वो वैल्यू हमेशा निगेटिव में आती है। तो देखो क्या आ गया है? ए सी बी आ गया है, ए सी बी पलट गया है इससे उल्टा, तो निगेटिव में हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा? देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये बराबर होगा माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के। तो ये दोनों कैंसिल, बचा कितना? 0। तो 0 ऑप्शन बता चुके हैं राजेश्वर जी, सी आएगा, सी वेक्टर आएगा। ठीक है, जबरदस्त। ब्रैकेट में बिल्कुल उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
चलो जल्दी करो, जल्दी अगला क्वेश्चन देखो फटाक से। 10वां, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर एलिमेंट आर है ये, आर डिस्टिंक्ट स्केलर सच दैट दिस इज इक्वल टू 0, तो देन दिस वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से। बिल्कुल इसका बताओ जल्दी से। डिंपल इसका बताओ, चलो जाने दो, गलत हो गया कोई बात नहीं, इसका बताएं जल्दी से। इसका जल्दी से बताओ। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर एंड एल जो है आर डिस्टिंक्ट स्केलर्स सच दैट, इस प्रकार से कि यल ए प्लस यम बी प्लस यन सी, यल बी प्लस यम सी प्लस यन ए, यल सी प्लस यम ए प्लस यन बी इक्वल टू कितना है? 0 है। ठीक है, तो कह रहा है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 का ए, 10 का ए, राजेश सर को आ गया जवाब, जल्दी करो। 10 का ए, 10 का ए, ठीक है। एल प्लस एम इक्वल टू 0, एल प्लस एम इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं ब्रैकेट निकालना, जब कई वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे निकालते हैं, देखो इतना सबका कोफिशिएंट और वेक्टर क्या कर देते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बराबर 0। नॉन कोप्लेनर है। अब इसमें देखो ए वेक्टर पहले है तो यल यम एन, अब इसमें देखो यन है एन एल यम, फिर क्या है ए यम एन सी, ये वैल्यू 0। नॉन कोप्लेनर है तो ये कभी 0 नहीं होगा। नॉन कोप्लेनर है तो ए बी सी वेक्टर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो यल एम एन इसी की वैल्यू 0 होगी। किसकी? ये यल यम यन, यन यल एम, यम यन एल, ये सी नहीं यल, इतना 0। इसको अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एल क्यूब प्लस यम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 एल यम एन इक्वल टू 0। तो आप जानते हो कि अगर एल क्यूब प्लस यम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर 3 एल यम एन होता है तो यल प्लस यम प्लस एन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यही होता है ना, क्योंकि आप जानते होंगे थोड़ा सा फार्मूला, यल प्लस यम प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर है क्यूब में आता है, क्यूब में एल क्यूब प्लस यम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 यल यम एन, और ऐसे करके कुछ आता है यल स्क्वायर प्लस यल की यल एम प्लस यम एन, ऐसे करके मतलब कोई फैक्टर होता है, पूरा एग्जैक्ट ना अगर पता होता। अब देखो अगर ये दोनों वैल्यू 0 हो गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो L प्लस एम प्लस एन के क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। और ये वैल्यू अगर 0 हो गया तो L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू क्या होती है? 0 हो गई। ठीक ना। अब इसका कोई ऐसे फार्मूला होता है, वो फार्मूला देख लीजिएगा। तो L क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर 3 LMN है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आता है? L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? पहला वाला आएगा L। चलो अगला क्वेश्चन करो फट से। द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट इज इतना 1/6 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, जल्दी बताओ। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बताना है, जल्दी से बताओ। इसका ऑप्शन बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका? जल्दी से बताएं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होगा? जल्दी से इसका बताएं क्या होगा।
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन चतुष्फलक के करके होता है, टेट्राहेड्रन चतुष्फलक। यहां वर्टिसेस दिए गए हैं, ध्यान रखना, वेक्टर नहीं दिए गए। हमने आपको बताया था कि ऐसे कुछ सम चतुष्फलक को बनाते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 कुछ होता है सम चतुष्फलक। उसमें 4 फलक होते हैं। तो ये वेक्टर ध्यान दो, ए वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर पता हो, ए बी और सी वेक्टर। तो सम चतुष्फलक क्या होता है? 1/6 वॉल्यूम, 1/6 तीनों वेक्टर का क्या होता है? ब्रैकेट। 1/6 तीनों ब्रैकेट का क्या होता है? तीनों वेक्टर का ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है ना। यूनिट्स के पहले कहाँ यूनिट? 1/6 लिखा है, नहीं दिख रहा? 1/6 बहुत छोटा सा लिख दिए हैं, ये 1/6 यूनिट लिखे हैं कि वॉल्यूम उसका जो है वो कितना है? 1/6 यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, इसका वॉल्यूम कह रहे हैं 1/6 यूनिट है। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो इसमें आपको ये नहीं दिया है, चारों कॉर्नर दिया, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ये दिया है, ये कॉर्नर दिया है, ठीक है ना। तो कैसे है? जैसे मान लिया ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आई दिया है, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप दिया है, और सी वेक्टर का जो है पोजीशन वेक्टर जो आपको दिया गया है वो क्या दिया है? सी वेक्टर का ए है, बी है, सी का आई जे प्लस के दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया है, और एक है कौन? डी। डी मान लिया ए है, बी है, सी है और डी है, तो डी का कितना दिया है? 2i प्लस 3j प्लस लेमडा की, है ना। तो आप ये निकाल दीजिए, ए बी वेक्टर ले लीजिए, ए सी, ए ये फिक्स रहेगा, ये वेक्टर फिक्स रहेगा, ए बी ले लीजिए, ए सी ले लीजिए, और क्या ले लीजिए? ए डी वेक्टर ले लीजिए। ध्यान रखना है, ए बी ए सी ए डी, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर कितना होगा? ए बी वेक्टर इतना माइनस इतना, केवल कितना आएगा? जे वेक्टर। क्यों? बी में से आई निकालोगे ना, ये जे वेक्टर। और ए सी माइनस आई करोगे, सी माइनस आई करेंगे तो केवल बचेगा, सी में से आई निकालेंगे तो बचेगा क्या? जे प्लस के कैप। ए डी, डी में से आई निकाल दो, कितना आ जाएगा? आई कैप प्लस 3j कैप प्लस लेमडा के कैप। डी में से इसको निकाल देना, ये आ गया। तो वॉल्यूम जो होता है टेट्राहेड्रन का 1/6 ब्रैकेट, ब्रैकेट इसी तीनों का बनता है, तो कितना आ जाएगा? 0 1 0, और क्या होगा दूसरा? 0 1 1, और ये कितना आएगा? हो 1 3 और लेमडा इतना। तो इसकी वैल्यू निकाल दो। वैल्यू हमको दिया है 1/6, 1/6 बराबर 1/6 कितना होगा? 0 0 1 के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम कर देते हैं, ये 1, ये केवल 1 आ गया। देखिए ए 1/6 बराबर 1/6 आ गया, ये विदाउट लेमडा। लेमडा का कोई रोल ही नहीं है, लेमडा का कोई रोल ही नहीं है। वॉल्यूम की वॉल्यूम जो आ जाता है वो सीधे सीधे कितना आ जा रहा है? 1/6 आ जा रहा है। बिना लेमडा के रोल का वॉल्यूम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6, 1/6 आ जा रहा है। ये मतलब पूरी वैल्यू 1 और दिए है 1/6, तो बिना लेमडा का प्रयोग किए जब हमको 1/6 प्राप्त हो जा रहा है तो लेमडा की कोई जरूरत नहीं है। लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो, जो मन करे वो हो, तो लेमडा की कोई वैल्यू नहीं, ठीक ना। लेमडा की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है। एनी रियल नंबर, कोई लेमडा की वैल्यू ले लो, चाहे लेमडा की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, चाहे जो ले लो, वैल्यू हमेशा 1/6 ही आएगा, ठीक है।
1/6 ही देगा, कभी भी उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, चलिए जल्दी इसकी वैल्यू बता दीजिए, तब आज की बात यहीं तक खत्म करेंगे। जल्दी, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, देन दिस वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 2a माइनस बी, 2b माइनस सी, 2c माइनस ए, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जल्दी से। जल्दी से वैल्यू बताओ, ये कितनी होगी? लिखिए 17 का ए, राजेश्वर 17 का ए। ये देखो हमने कहा था ना 12 तक ये क्वेश्चन जो है, जो हमने क्लास में किए थे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है ना। कल से जो हमको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन होंगे जो हमने क्लास में भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसमें शुरुआत में ही वो क्वेश्चन आ गए थे, हमने बाद में डलवाया था लेकिन शुरू में ही लिख दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम में, एग्जाम में कह रहे हैं, ये जो आपके एग्जाम में आए हुए तो है ही हैं, हमने जो क्लास में ऑफलाइन में किया है वो क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। 12 का ए, 12 का ए, जल्दी करो जल्दी करो, 12 का ए। सब लोग 12 का ए कह रहे हैं। देखो क्या होता है, हमने आपको बताया ये वेक्टर जो भी होते हैं, इसका जब हम लोग ब्रैकेट निकालते हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये कोफिशिएंट्स ऑफ द वेक्टर, और जो वेक्टर होते हैं उसका यहां वो निकालते हैं, यही ना। यही वैल्यू हमको निकालनी है, जो वैल्यू दिया गया था इसके बराबर ये। अब इसमें कोफिशिएंट आप देख लीजिए, देखिए 2 और इसका कोफिशिएंट -1, सी का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। यहां देखो ए का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, बी का कोफिशिएंट कितना 2 और सी का -1। यहां देखो ए का -1, बी का है ही नहीं है तो 0 और सी का कितना 2। ये वैल्यू आप इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है, वैल्यू कुछ भी आए, कुछ भी वैल्यू। कह रहा तीनों को प्लेनर हैं तो को प्लेनर वेक्टर के लिए ए, बी और सी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0 होती है। को प्लेनर वेक्टर के लिए ए, बी, सी वेक्टर 0, ये वैल्यू 0 है। ये वैल्यू कुछ भी आए, ये वैल्यू कुछ भी हो, इंटू 0 हो गया तो ये पूरा क्या आएगा? 0 आएगा। बस काम खत्म। ये वेक्टर वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के, ठीक है। क्लियर? चलो इसमें अगला क्वेश्चन देख लो, क्या करना है करिएगा इसको। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज, ये क्वेश्चन 13। 14 क्वेश्चन ये है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। ये 2 वेक्टर, सही ना। ये देखिए ना 2 आई है, ये दोनों क्वेश्चन आप करिएगा। कल हम इस पर फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। कल क्योंकि अगली फिर क्लास लगी हुई है, तो 12 तक हम लोगों ने कर दिया है, 13 से करेंगे। इसमें आपके कम से कम हम लोगों ने 60-70 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। 60-70 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखिएगा। 60-70 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज 12 तक कर दिए हैं। ये आपको दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो 12 तक हम लोग आज कर दिए हैं। कल फिर हम लोग 13वां नंबर से करेंगे, 13 नंबर से, ठीक है। ये आपको हमने 13 और ये दिखा दिया कि ये सब है, ठीक, ठीक है। आज की बात यहीं तक रखते हैं, कल से फिर मिलेंगे, इससे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। और सब लोग आपस में क्लास में जब बैठा